राहुल गांधी के कल राजस्थान दौरे के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक बड़ी घोषणा की। राजस्थान को एक बड़ी सौगात दी गई है। ओबीसी का आरक्षण है वो 21% से 27% बढ़ा दिया गया, 21% से अब 27% कर दिया गया है, जिसको लेकर आम जन में कहीं खुशी तो कहीं निराशा देखी जा रही है। इसी के साथ में कुछ युवा हमारे साथ में, जिनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इसका फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है और किस तरह से लोगों पर इसकी खुशियाँ नज़र आ रही है। सर, किस तरह से इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, आम जन को किस तरह से इसका फ़ायदा मिलेगा, और कुछ लोग इससे निराश भी हैं, तो वो क्यों हैं? देखिए, पिछले काफ़ी लंबे समय से राजस्थान में ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति और उसके नेतृत्वकर्ता हरीश चौधरी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा था और कई स्तर पर मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप हो चुकी थी। जातिगत जनगणना और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के साथ साथ एसटी और एससी का आरक्षण बढ़ाने की भी उसमें मांग थी। कल की जो मानगढ़ की जो जनसभा थी, उसमें ये जो घोषणा की गई है 21 से बढ़ाकर 27% ओबीसी का आरक्षण किया जाएगा, इसमें मूल ओबीसी और ओबीसी की दो बातें कही गई हैं। अब देखना ये है कि मूल ओबीसी में कितनी जातियों को और किस आधार पर शामिल किया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जाँच सर्वे करवाया जाएगा और जो अति पिछड़ा वर्ग में से, ओबीसी में से जो अति पिछड़ा वर्ग है, उन जातियों को शामिल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र में राहुल गांधी और केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में राहुल गांधी रोहिणी आयोग के माध्यम से ओबीसी को बांटने की जो बात की जा रही है, उसका विरोध करते हैं। वहीं दूसरे पक्ष में राजस्थान की कांग्रेस सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहीं ना कहीं बांटने की बात करते हैं। इस बात को लेकर जनता में बड़ा एक सस्पेंस भी है और एक निराशा भाव भी है। लेकिन कहीं ना कहीं 21 से 27% आरक्षण करने को लेकर जनता में खुशी की लहर भी है। अब इसको सरकार जल्दी से जल्दी धरातल पे लागू करे, भर्तियों में लागू करे, ताकि जिन लोगों को इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए, जिनको मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है, उनको लाया जाए, नहीं कि उनके कहने और सिर्फ कपोल कल्पित बातें ही नहीं रहे, जिससे जनता को ये कहा जा सके और जनता को हकीकत में लगा कि कहा नहीं है, काम किया भी है। लागू करने की देर है, क्योंकि कह तो दिया जाता है, लेकिन उसको कब तक धरातल पर उतारा जाए, ये भी एक बड़ा विषय है। और भी लोग हमारे साथ के अंदर, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर। सरकार ने लागू कर दिया, लागू करेगी, कब करेगी, नहीं करेगी, कह दिया है, मंच के माध्यम से ऐलान हो गया है। अब लागू कब होगा, इसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये तो सरकार ही बताएगी कब लागू, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को लागू करना चाहिए, ताकि जो भर्तियां पहले थी उनमें युवाओं को और भी अधिक फ़ायदा मिल सके। और ये ओबीसी वर्ग संघर्ष की समिति काफ़ी दिनों से ये मांग चल रही थी, लेकिन फिर भी सरकार ने आखिर में ये फैसला सुना और 21 से 27% बढ़ाकर काफ़ी अच्छा काम किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सरकार को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कुछ लोग हैं जो ये मांग करते हैं कि आरक्षण को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया जाए, बल्कि यहाँ तो 21 से 27% तक बढ़ा और दिया गया है। जी बिल्कुल, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आरक्षण को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ओबीसी वर्ग इतना बड़ा वर्ग था और उसके लिए ये 6% आरक्षण बढ़ाया है, ये भी कम है। आरक्षण जितनी जातियां हैं और जितनी पॉपुलेशन है ओबीसी की, जातिगत जनगणना जब करवाई जाएगी तो ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे इसमें। लेकिन अभी तक जो है लागू नहीं किया गया है, और किन किन जातियों के ऊपर इसको लागू किया जाएगा वो भी देखिए, सरकार ने ये तो कल सिफारिश की है ना, एक कमेटी बनाकर किन किन जातियों को इनका लाभ दिया जा सकता है या कौन कौन से वर्ग इसमें पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको इसका लाभ दिया जाएगा, वो कमेटी डिसाइड करेगी इसके लिए। बिल्कुल, सरकार की जो योजनाओं की तरह ही एक नई जो है शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कल राजस्थान राहुल गांधी पधारे और उसी मंच से इस घोषणा को किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान पधारे थे, तो एक उम्मीद थी जनता को, आम पब्लिक को उम्मीद थी कि कोई ना कोई बड़ी घोषणा होगी। और कल जो है राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर आए, तो उसी मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये घोषणा की गई। और कल उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही थी क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर जो है राहुल गांधी पधारे थे, और ठीक इससे 38 साल पहले राजीव गांधी जब राजस्थान पधारे थे, तो उसी समय 38 साल पहले एक महिला की पीड़ा को देखकर गेहूं को सस्ता कर दिया गया था। तो उम्मीद तो जाहिर सी बात है जनता को थी कि कल कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो और कई नई घोषणा होने वाली है। तो सरकार ने उसके ऊपर पब्लिक की, जो आमजन की जो सुनवाई है, उसके ऊपर पूरी खरी उतरी और उसको पूरा किया गया। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।